हर रोज 8 युवाओं की मौत। क्या हार्ट अटैक अब साइलेंट किलर बन चुका है? अगर आप सोचते हैं कि दिल का दौरा सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है, तो हरियाणा से यह खबर आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। यहाँ अब तक खतरा सीधे युवाओं पर है, उन युवाओं पर जो दिखने में फिट हैं, काम कर रहे हैं, सपने देखते हैं और अचानक एक दिन उनकी धड़कन हमेशा के लिए रुक जा रही है। दरअसल जनवरी 2020 से जनवरी 2026 के बीच सिर्फ 6 साल में हरियाणा में 18 से 45 साल के करीब 18,000 युवाओं की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। मतलब अगर सीधी भाषा में मैं कहूँ तो हर दिन औसतन 8 युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। यह आंकड़ा हरियाणा विधानसभा में सामने आया और इसके बाद से ही एक बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि युवाओं की जिंदगी अचानक इस तरह खत्म हो जा रही है? सबसे डराने वाली बात यह है, यह सिर्फ एक साल या किसी एक घटना का मामला नहीं है। 2020 में जहां करीब 2400 मौतें हुई, वहीं 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 3200 पहुंच गया। यानी कुछ ही सालों में करीब 35% की बढ़ोतरी। और 2026 की शुरुआत ऐसी हुई कि 31 दिनों में 391 युवाओं की मौत हार्ट अटैक से हो चुकी है। इस पूरे मामले को और रहस्यमय बनाते हैं जिलों के आंकड़े। कहीं एक जिले में हजारों मौतें तो कहीं 100। यमुनानगर में जहां 2400 से ज्यादा युवा अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं रोहतक में यह सिर्फ 200 के आसपास है। गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर में भी सैकड़ों मौतें दर्ज की गई हैं। सवाल यह है, जब राज्य एक ही है, लगभग सब में हालात भी एक जैसा है, तो फर्क इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कनेक्शन कोविड या वैक्सीन से तो नहीं है? विधानसभा में सवाल पूछा गया, लेकिन जवाब इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला था। सरकार ने साफ कहा, अब तक इस पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। यानी 18,000 मौत के बाद भी न कोई ठोस वजह है, न कोई स्पष्ट निष्कर्ष, सिर्फ सवाल ही सवाल। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि आज की लाइफस्टाइल भी एक बड़ा कारण बन सकती है। लगातार बढ़ता तनाव, खराब खान पान, नींद की कमी और फिजिकल एक्टिविटी का अभाव, ये सब मिलकर दिल पर असर डालते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है या इसके पीछे कुछ और भी छुपा है? क्योंकि अब मामला सिर्फ आंकड़ों तक नहीं रह गया, यह एक चेतावनी है। अगर समय रहते कारण नहीं खोजे गए तो आने वाला समय और भी संकट गहरा सकता है। और सबसे डराने वाली बात यह है, इस बार खतरा बुजुर्गों पर नहीं, सीधे युवाओं पर है। मैं हूं विवेक और आप देखते हैं ये न्यूज कैंची।